अध्याय 1। शूरवीर बालको। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में देश की बागडोर संभालने के लिए देश के बालकों को उत्साहित किया गया है। व्याख्या। इस परिचय में कविता का मुख्य उद्देश्य प्रकट होता है, जो युवा पीढ़ी को देश की जिम्मेदारियां समझाना और उन्हें इसके लिए प्रेरित करना है। देश की बागडोर संभालने से तात्पर्य है कि युवाओं को नेतृत्व के रूप में आगे आना चाहिए और देश के विकास और सुरक्षा में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह उन्हें एक आदर्श और उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बागडोर, नियंत्रण या प्रबंधन। संभालना, ध्यानपूर्वक और कुशलतापूर्वक किसी कार्य को करना। उत्साहित करना, किसी कार्य के लिए प्रेरित और तैयार करना। हित के बहादुरों, शूरवीर बालको। थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। अंधकार का गुरूर आन-बान तोड़ दो। बालको, भविष्य के लिए मिसाल छोड़ दो। दो नई नई दिशा वर्तमान काल को। शूरवीर बालको। व्याख्या। इस कविता के परिचय में देश के युवाओं को देश की जिम्मेदारी उठाने और उदाहरण स्थापित करने की प्रेरणा दी गई है। देश की मशाल यहाँ प्रतीक है जिम्मेदारी और नेतृत्व की। कवि युवाओं से कह रहे हैं कि वे अंधकार यानी अज्ञानता और बुराई का सामना करें और उसे नष्ट करें। उन्हें वर्तमान में नई दिशा देने का आह्वान किया गया है ताकि वे भविष्य के लिए मिसाल बन सकें। कठिन शब्दों के अर्थ। शूरवीर, बहादुर, वीर। मशाल, प्रकाश का स्रोत, यहाँ प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। अंधकार का गुरूर, अज्ञानता और बुराई का अहंकार। आन-बान, सम्मान और गरिमा। मिसाल, उदाहरण। वर्तमान काल, वर्तमान समय। थाम लो संभालकर देश की मशाल को। देश मांगता कि खून से रंगा गुलाल दो। तुम उठो सिपाहियों, शत्रु को जवाब दो। झूम झूम कर मलो युद्ध के गुलाल को। शूरवीर बालको। व्याख्या। यह परिचय देश के बालकों को देश के रक्षक के रूप में देखने की बात करता है, जो अपनी साहसिकता और वीरता से देश का मार्गदर्शन करते हैं। देश की मशाल को थामे रखना उनकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। खून से रंगा गुलाल और युद्ध के गुलाल का उपयोग यहाँ पर बलिदान और वीरता के संकेत के रूप में किया गया है, जो देश की रक्षा में उनके संघर्ष को दर्शाता है। इस अंश में युवाओं को सिपाही के रूप में दिखाया गया है, जिनसे उम्मीद है कि वे शत्रुओं का सामना करेंगे और देश की रक्षा करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ। मशाल, यहाँ प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व और मार्गदर्शन। खून से रंगा गुलाल, बलिदान और साहस का प्रतीक। सिपाहियों, योद्धा या सैनिक। शत्रु को जवाब दो, शत्रु का सामना करो और प्रतिरोध करो। झूम झूम कर मलो युद्ध के गुलाल को, उत्साह और वीरता के साथ युद्ध का सामना करना। थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। दूर तक जमीन पर शानदार जय लिखो। तुम विशाल सिंधु पर खून से विजय लिखो। तोड़ दो पिशाच के तुम प्रत्येक जाल को। शूरवीर बालको। व्याख्या।
इस कविता के परिचय में बालकों को देश के नायक के रूप में पेश किया गया है, जो देश की नींव और उसकी आशाओं को थामे हुए हैं। देश की मशाल यहाँ फिर से उनकी जिम्मेदारियों और नेतृत्व की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। जमीन पर शानदार जय लिखो और विशाल सिंधु पर खून से विजय लिखो से प्रतीकात्मक रूप में वीरता और बलिदान के माध्यम से विजय की छवि को प्रकट किया गया है। पिशाच के जाल को तोड़ने की बात करके कवि ने बुराइयों और चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई की बात कही है, जिसे युवा पीढ़ी को सामना करना है। कठिन शब्दों के अर्थ। मशाल यहाँ प्रतीकात्मक रूप से जिम्मेदारी और नेतृत्व। शानदार जय, उल्लेखनीय और गर्वित विजय। विशाल सिंधु, बड़ा समुद्र, यहाँ व्यापक क्षेत्र का प्रतीक। खून से विजय लिखो, बलिदान और संघर्ष के माध्यम से विजय प्राप्त करना। पिशाच के जाल, बुराइयों और चुनौतियों के मकड़ जाल। थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। रामावतार त्याग। व्याख्या। इस छोटे से कविता परिचय में कवि रामावतार त्याग ने देश के युवाओं को देश की मशाल यानी नेतृत्व और उम्मीद की लौ को संभालने का आह्वान किया है। मशाल यहाँ जिम्मेदारी, नेतृत्व और प्रेरणा का प्रतीक है। यह लाइन देश के युवाओं को सक्रिय भूमिका निभाने और उनकी भूमिका को समझने के लिए प्रेरित करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। मशाल यहाँ प्रतीकात्मक रूप से जिम्मेदारी और नेतृत्व। थाम लो संभालकर, किसी चीज को ध्यानपूर्वक और कुशलतापूर्वक पकड़ना और उसे निभाना। संदेश। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि देश के बालकों को देश की सेवा व देश की रक्षा करनी चाहिए। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि देश के बालकों को देश की सेवा व देश की रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या। कविता का संदेश स्पष्ट रूप से युवा पीढ़ी को देश की सेवा और सुरक्षा के प्रति उनकी भूमिका की अहमियत को उजागर करता है। यह संदेश देश के बालकों को न केवल सक्रिय और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी याद दिलाता है। यह संदेश युवाओं को उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करता है और उन्हें देश के प्रति उनकी सेवा के महत्व को समझाने का प्रयास करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सेवा, किसी की मदद करना या उसके लिए कार्य करना। रक्षा, सुरक्षा प्रदान करना या किसी की हिफाजत करना। निष्कर्ष, समरी। इस कविता में देश की बागडोर संभालने के लिए देश के बालकों को उत्साहित किया गया है। कवि ने बच्चों में वीरता, समर्पण और देशप्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। कविता में बालकों से आग्रह किया गया है कि वे देश की मशाल को संभालें, अंधकार को दूर करें और भविष्य के लिए एक मिसाल स्थापित करें। वीरता के साथ साथ कठिनाइयों का सामना करने, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। कविता में यह भी बताया गया है कि बालकों को देश की सेवा में जुटकर नई नई दिशा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वर्तमान काल में सकारात्मक परिवर्तन हो सके।
इसके माध्यम से बच्चों में देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ किया गया है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। वीरता और देश प्रेम। बच्चों को देश के लिए वीरता और प्रेम की भावना विकसित करनी चाहिए। देश की रक्षा। देश की मशाल संभालने की जिम्मेदारी बच्चों पर है, जिससे देश का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बने। अंधकार को दूर करना। समाज में अज्ञानता और बुराई को दूर करने के लिए बच्चों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मिसाल बनना। बच्चों को अपने जीवन में उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। समर्पण और प्रयास। देश की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है।